तो हम मिथुन लगन के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में अभी बात कर रहे थे। मिथुन लगन की कुंडली में चंद्रमा जब भी विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो अपनी महादशा के आने पर चंद्रमा आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में अब हम फोर्थ हाउस के बारे में बात करेंगे। मान लो अगर आपका चंद्रमा मिथुन लगन के आपके चार्ट में फोर्थ हाउस में स्थित है, कन्या राशि में, ऐसे में अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ जाती है तो चंद्रमा की महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ चंद्रमा स्थित होते हुए आपको परिवार की और आपके परिवार के सदस्यों की चिंता बहुत ज़्यादा देगा और परिवार का आपको कोई ना कोई इश्यू हमेशा ही लगा रहेगा। जैसे कि आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर दिक्कत है, धन वगैरह को लेकर दिक्कत है, मेंटल पीस नहीं है, आप अपने करियर में संतुष्ट नहीं हैं, या पारिवारिक मामलों में कोई ऐसा विवाद चल रहा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी के होते हुए, जब दूसरे भाव के स्वामी इस प्रकार की स्थिति में स्थित होते हैं तो जातक का ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयास रहेगा मेंटल पीस प्राप्त करने पे रहेगा और जातक अपने खुद के एफर्ट से भी काफ़ी कुछ करेगा। इस स्थिति में चंद्रमा की ये स्थिति दिखाती है कि जातक का करियर में बहुत बड़ा रोल हो सकता है चंद्रमा की महादशा के दौरान। तो आपको चंद्रमा की इस दशा के दौरान अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने पारिवारिक मामलों के साथ साथ। ऐसी कंडीशन में कभी कभी आप अपने करियर को लेके बहुत सारी ट्रेवल भी करेंगे इधर उधर का, बट आप अपने घर पे काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे और अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल पीस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि कन्या राशि में चंद्रमा स्थित है, कन्या राशि में स्थित चंद्रमा ये बताता है कि वास्तव में आपको किसी भी प्रकार से मेंटल पीस नहीं मिलने वाला। हालांकि आप इसके लिए प्रयास बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन आप लगभग विफल रहेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है चंद्रमा के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह आपके फोर्थ हाउस में स्थित है तो उसका, और साथ साथ में अगर चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उन ग्रहों का भी। ऐसे में चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह स्थित होगा तो उसका प्रभाव आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ के साथ साथ कैरियर पर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह युति करके स्थित होगा उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। कोई भी ग्रह अगर दृष्टि के द्वारा संबंध बना रहा है चंद्रमा से उसकी तुलना में, तो आपको हमेशा जिन जिन ग्रहों का चंद्रमा पर दृष्टि है उनको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, और जिनका युति है चंद्रमा के साथ उनका ये आपको मानना पड़ेगा कि उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा चंद्रमा पर। ऐसे में अगर चंद्रमा यहाँ अस्त हो तो अस्त होने के केस में आपका मन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आप अपने कुछ हद तक जो टारगेट आपने हासिल करने हैं कैरियर के मामले में या घरेलू स्थितियाँ या परिस्थितियों को लेके, उनमें थोड़े से ज़्यादा सफल रहेंगे आप। इसके अलावा पारिवारिक मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी चंद्रमा के अस्त होते हुए, और आपके करियर में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आप ला सकेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा शनि जैसे ग्रह से प्रभावित है, केतु जैसे ग्रह से प्रभावित है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है और फिर आपको कुछ ऐसे ट्रेवल भी दे सकता है अचानक जो कि आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। चंद्रमा आपके दूसरे भाव के स्वामी है तो जातक खुद से बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा कि वो अपनी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और खुद के बेस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। इस प्रकार की स्थिति में चंद्रमा आपको काफ़ी बार परेशानी देंगे। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से खुद को स्टेबल रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से अक्सर आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना भी पसंद करेंगे। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करेंगे। भले ही आपका जीवन साथी के साथ रिश्ता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपका रिश्ता है, इसके साथ साथ चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि माता जी का जो इम्पैक्ट है या माता जी का जो प्रभाव है आपके करियर को लेकर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। चंद्रमा की इस स्थिति में वास्तव में आपको कि डोमेस्टिक लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ देखना चाहिए और आपको मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा स्थिरता की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कन्या राशि होने की वजह से आपको यहाँ पे बुध को भी देखना पड़ेगा कि बुध वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। अगर आपके चार्ट में बुध काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है तो ऐसे चंद्रमा की दशा के दौरान आपको फैसले लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अपने डोमेस्टिक मामलों में। इसके साथ साथ चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि जातक हमेशा हर काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहेगा और प्रत्येक काम को काफ़ी तेज़ी से निपटाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अड़चन आपके सामने आएगी ही आएगी। इसके साथ साथ आप धन को लेके और अपनी संपत्ति को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। अगर मंगल जैसे ग्रह का, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर है तो आप मेंटली थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। अगर बृहस्पति का या बुध का संबंध है चंद्रमा से तो ऐसे केस में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से आपको कभी कभी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि वास्तव में आप हमेशा
कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस में अपने आप को ले जाना चाहेंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल पीस मिल सके और आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकें लाइफ में। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास बहुत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगी। 10th हाउस पे जो दृष्टि रहेगी इसकी वजह से अब आपके 10th हाउस में अगर अन्य कोई ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली आपके करियर पर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा तो उस ग्रह से प्रभावित होंगे ही, आपके करियर पर भी उस ग्रह का काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव पड़ सकेगा। ऐसे में आपको ये देखना है कि आपको करियर कौन से फील्ड में चूज करना चाहिए। ऐसा चंद्रमा आपको धन संपत्ति के मामले में एक समय बाद काफ़ी स्टेबल और अच्छी स्थिति दे सकता है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं या तो दूसरे व्यक्तियों की सहायता की जरूरत पड़ेगी, या अगर आप खुद प्रयास करेंगे तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी होते हुए कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल्स का और अपनी क्रिएटिविटी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ सकता है। चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी होकर यहाँ 4th हाउस में स्थित है, तो ऐसे में आपको धन कमाने को लेकर ज्यादा से ज्यादा अपने लिए इनकम सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे और आपको किसी के ऊपर भी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी। ऐसे में अगर आप अपने परिवार पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ बाध्यताओं का भी सामना करना पड़ सकता है पारिवारिक मामलों की वजह से। चंद्रमा की इस स्थिति में वास्तव में आपको खुद को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और आपको जो भी आपने निर्णय लिए हैं चंद्रमा की महादशा के दौरान उनके ऊपर सही तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सब स्टेबल तरीके से कर जाते हैं तो आप कुछ हद तक अच्छी सक्सेस हासिल कर सकेंगे अपने डोमेस्टिक मामलों में और अपने कैरियर में भी। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको परेशान तो बहुत ज्यादा करेगी, लेकिन एक समय बाद आप थोड़े ज्यादा मैच्योर होंगे और अच्छे से अपनी जो डोमेस्टिक स्थिति है और अपने कैरियर को लेकर जो स्थिति है उसको अच्छी तरीके से संभाल भी लेंगे। ऐसे में चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आप लगभग बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ सकते हैं कभी कभी, और काफ़ी बार ऐसी स्थितियों में आएंगे जहां पर काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी होंगे। अगर राहु केतु का संबंध है चंद्रमा के साथ तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल दे सकता है, और ऐसा ट्रेवल दे सकता है कि अक्सर आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ सकता है, या फिर घर वाले जो आपके मेंबर हैं उनके साथ आपकी ठीक से बनेगी नहीं, तो कोई ना कोई ऐसा इशू आपको रिश्तों को लेकर क्रिएट होता ही रहेगा। अब सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का, कि आपको ये महादशा कौन सी एज में आ रही है। मान लो आपका लगभग 15 साल के आयु तक अगर आप हैं और ऐसे में अगर आपको चंद्रमा की महादशा आती है तो चंद्रमा की महादशा आपके शुरुआती जो आपका लर्निंग फेज है लाइफ में, जो आपका स्टूडेंट के रूप में कैरियर है, उसको बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करेगी, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस में ही स्थित है। ऐसे में आपके पारिवारिक माहौल का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर, और आपके सोचने समझने, आपके लर्न करने के तरीके, आपकी मैच्योरिटी पर, इन सबका बहुत गहरा प्रभाव होने वाला है। ऐसे में शुरुआत से ही आप ऐसी कंडीशंस का सामना करेंगे जीवन में जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी तलाश रहे होंगे शुरुआत से ही, और आपको बाद में आगे चलकर भी फैमिली का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए होगा कभी कभी। ऐसे में आप दूसरे लोगों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रह सकेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आप इमोशनल बहुत ही ज़्यादा होंगे छोटी आयु में अगर ये दशा आती है तो। उसके बाद मान लो किसी जातक को ये महादशा लगभग 25 की एज में या 35 की एज तक अगर कभी भी आती है तो ये कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महादशा हो जाती है। ऐसे में आपके पारिवारिक सदस्यों की जितनी अधिक भूमिका आपके कैरियर में रहेगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपको आपके कैरियर की वजह से अगर ट्रेवल करना पड़े तो आपको ट्रेवल भी करना चाहिए। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आप अपने कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकेंगे अगर चंद्रमा को किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्रह का सपोर्ट है, जैसे कि सूर्य का या मंगल का। ऐसे में हालांकि आपको मेहनत मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा सकेंगे। चंद्रमा की महादशा मान लो आपको बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में, 50 की एज में, या इवन 50 की एज के बाद भी, तो ऐसा चंद्रमा आपको आपके परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके कैरियर को भी ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, क्योंकि लेट एज में आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर होंगे और आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति भी होंगे। ऐसे में लेट एज में अगर ऐसी दशा आती है तो मानसिक रूप से सुकून और शांति आपको थोड़ी ज़्यादा प्राप्त हो सकती है अपनी अर्ली एज की तुलना में। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे चंद्रमा के जब भी आपके मिथुन लगन का कुंडली हो और आपके 4th हाउस में चंद्रमा स्थित हो और इनकी महादशा आपको आ रही हो।